नमस्कार विद्यार्थियों। आज 6 जनवरी को वीडियो का हमारा टॉपिक है वितरण का सिद्धांत। जैसा कि अर्थशास्त्र के प्रारंभिक वीडियो में हमने पढ़ा था, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाएं मूल रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, ये 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें से वितरण ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में भी किया जाता है एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। वितरण का तात्पर्य है आय के फलनात्मक वितरण से, अर्थात किसी वस्तु की बिक्री से जो कुल धन प्राप्त होता है उसको उत्पादन के विविध साधनों के मध्य किस प्रकार बांटा जाता है, किस प्रकार वितरित किया जाता है, वह वितरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक साइकिल की दुकान चलाने वाले को पूरे महीने में यदि 1,00,000 रुपए की आय होती है तो वह उसमें से पंचर बनाने वाले मजदूर को यदि 10,000 रुपये देता है, जो रुपया उसने बैंक से उधार लिया उस पे 10,000 रुपये ब्याज देता है, और जिस दुकान में वह काम करता है उसका किराया 10,000 रुपये देता है। साथ ही कच्चा माल या उसके उद्योग में काम आने वाला जो भी माल है उस माल के बिलों का भुगतान करता है। उसके बाद में जो उसके पास में बच जाता है वह साहसी का लाभ कहलाता है। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें भी आप देख रहे हैं कि उत्पादन फलन में आय का वितरण करने पर श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान या किराया, साहसी को लाभ प्राप्त होता है। पूरी जो स्क्रीन पर स्लाइड है उसे पुनः पढ़ लेता हूँ। वितरण से तात्पर्य आय के फलनात्मक वितरण से है, अर्थात बिक्री से प्राप्त कुल धन को उत्पादन के साधनों के मध्य वितरित करने से लगाया जाता है। उत्पादन फलन, ये जो ऊपर शब्द आया है फलनात्मक वितरण, फलनात्मक वितरण से मतलब है उत्पादन फलन के अनुरूप वितरण। अब उत्पादन फलन में क्या होता है कि भाई जो उत्पादन, एक तरफ तो उत्पादन है और दूसरी तरफ उत्पादन किन किन साधनों पर निर्भर करता है। वो साधन होते हैं श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन। अब इसमें जो संगठन होता है, संगठन कोई भौतिक साधन नहीं है, ये बाकी चारों साधनों को एक साथ लाने का काम ही संगठन है। ऐसी स्थिति में उत्पादन फलन में श्रम को तो मिल जाती है मजदूरी एवं वेतन, पूंजी को मिल जाता है ब्याज, भूमि को मिल जाता है लगान अथवा किराया, और साहसी को मिल जाता है लाभ। तो ये किस किस अनुपात में वितरित होंगे, इसके अलग अलग नियम हैं। हमने मजदूरी के सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत और लगान के सिद्धांत अलग अलग पढ़ने हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पर आज का जो हमारा टॉपिक है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। विद्यार्थियों, वितरण क्या होता है यह अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा। वितरण के भी कई सिद्धांत हैं, उनमें से जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे नव प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं, वह है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इस सिद्धांत में वितरण का आधार सीमांत उत्पादकता को माना गया है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम 3 तकनीकी शब्दों को समझना होगा। पहला तकनीकी शब्द है MPP, सीमांत भौतिक उत्पादकता। MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी।
सीमांत यानी मार्जिनल, भौतिक यानी फिजिकल, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। अर्थात उत्पादन के साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन एमपीपी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक जूस की दुकान पर गन्ने के जूस की 3 मशीनें हैं। अगर एक मशीन और बढ़ा दी जाती है, उत्पादन के साधन की एक इकाई बढ़ा दी जाती है, तो कुल उत्पादन में होने वाला जो परिवर्तन है वह एमपीपी अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादकता कहलाएगा। दूसरा तकनीकी शब्द है एआरपी या वीएमपी, सीमांत उत्पादन का मूल्य। वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी कि एमपीपी को वस्तु की बाजार कीमत से गुणा करने पर हमें सीमांत उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है। इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, VMP इज इक्वल टू MPP इंटू प्राइस। यानी कि जो पहला तकनीकी शब्द था सीमांत भौतिक उत्पादकता इंटू वस्तु की बाजार कीमत बराबर VMP सीमांत उत्पादन का मूल्य। विद्यार्थियों, VMP को ही ARP कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, औसत आगम उत्पादकता। अब हम तीसरे तकनीकी शब्द की ओर बढ़ते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है सीमांत आगम उत्पादकता, MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। सीमांत भौतिक उत्पादकता को सीमांत आय से गुणा करने पर MRP प्राप्त होती है। जो हमारा पहला तकनीकी शब्द है MPP, उसे अगर हम P से गुणा करेंगे तो हमें ARP प्राप्त हो जाएगा, और अगर MR से गुणा करेंगे तो हमें MRP प्राप्त हो जाएगा। सूत्र के रूप में लिखा भी है MRP बराबर MPP इंटू MR। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का कथन, मान्यताएं, उसकी व्याख्या, अल्पकाल, दीर्घकाल आदि में उसके चित्र, उसकी आलोचना इत्यादि का अध्ययन करेंगे। आप इसी प्रकार से वीडियो सुनते रहें। धन्यवाद।